श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। आज अपने 10 लक्षण पर्व शुरू हो गए हैं। ये जो पर्व हैं ये कितने उत्सव वाले दिन है, कितने अच्छे दिन हैं। बाकी जो पर्व होते हैं वो सब खाने पीने के, मौज मनाने के और मस्ती करने के होते हैं। लेकिन पर्व को अपन समझें तो पर्व दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं त्रैकालिक और एक होते हैं तात्कालिक। क्या होते हैं ये? तात्कालिक पर्व वो जो होते हैं जो कि किसी इंसिडेंट, घटना पे या किसी व्यक्ति से रिलेटेड होता है। जैसे कि महावीर जयंती किससे रिलेटेड है? महावीर भगवान से। वो उसी काल में संबंधित है। ऐसा नहीं होगा कि वो पास्ट में भी होंगे। मतलब महावीर भगवान से पहले कभी महावीर जयंती नहीं मनी और अभी भी महावीर जयंती ये 5वें 6ठे काल में जितना टाइम है तब तक मनेगी, उसके बाद कुछ और मनेगा। ऐसे ही रक्षाबंधन पर्व, ये 700 मुनियों पे उपसर्ग हुआ था और उनकी जो रक्षा हुई इसलिए अपन रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। तो वो भी तात्कालिक, वो घटना भी इस काल में हो गई तो मनेगी, वो अभी कुछ टाइम तक मनेगी, फिर अगले काल में नहीं मनेगी और पीछे भी कभी नहीं मनी इस घटना से पहले। तो ये जो पर्व होते हैं ये होते हैं तात्कालिक पर्व। पहला तात्कालिक पर्व, ठीक है। और दूसरे होते हैं त्रैकालिक। ये त्रैकालिक क्या होता है? जो तीनों कालों में, तीनों कालों यानी कि इनफाइनाइट पास्ट, इनफाइनाइट फ्यूचर और प्रेजेंट में हर समय मनाए जाएंगे, वो होते हैं त्रैकालिक पर्व, जिसको अपन बोलते हैं शाश्वत, जिसका कभी एंड नहीं आएगा, ठीक है। ये दूसरे तरह के पर्व होते हैं। ये कौन से पर्व होते हैं? ये अपन जो मना रहे हैं अभी, कौन से? 10 लक्षण पर्व। तो पर्व का अपने को इंट्रोडक्शन मिला कि पर्व किस किस टाइप्स के होते हैं। तो ये जो 10 लक्षण पर्व हैं ये हमेशा मनाए जाते हैं, ये अनादि से मन रहे हैं, ठीक है। ये तात्कालिक नहीं है। और इन 10 लक्षण पर्वों का संबंध, जो रिलेशन है, वो अपने जीव के भावों से संबंध रखता है और किसी से नहीं, जीव के भावों से संबंध रखता है। ये 10 लक्षण पर्व अपनी आत्मा से संबंधित है। अब क्वेश्चन आता है ये किसके लिए 10 लक्षण पर्व? किसके लिए? जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैन धर्म किसका जैन धर्म गौरव भैया, किसका? अरे जो माने उसका। वैसे ही 10 लक्षण पर्व किसका? अरे तो सबके लिए, जो मनाए उसका। ये किसी जाति के लिए नहीं है। क्यों किसी जाति के लिए नहीं है? सीधी बात है, क्रोध करना किसको, गुस्सा करना किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। घमंड किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। छल कपट किसको पसंद है? कोई नहीं, सबको शांति चाहिए। तो ये जो पर्व है 10 लक्षण पर्व, ये शांति दिलाने का काम करते हैं और शांति तो सबको चाहिए, पशु हो कि मनुष्य हो, सबको चाहिए। तो 10 लक्षण पर्व उसके लिए है जो मनाए उसके लिए, किसी जाति के लिए नहीं है, ठीक है। अब आज जो है, आज अपना पहला दिन है और पहला दिन है उत्तम क्षमा का। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्षमा आज ही पढ़ेंगे और साफ, नहीं। जो बाकी के 10 दिन है उस दिन भी वो वैलिड है, लेकिन अपन समझने के लिए कि भैया आज हम सिर्फ क्षमा को समझ रहे हैं, इस पे फोकस करेंगे, लेकिन इसको फॉलो हम थ्रू आउट करना चाहते हैं। तो आज अपन उत्तम क्षमा को समझेंगे। अपन सबने पूजा करी है आज, ध्यानत राय जी की लिखी हुई है। उस पूजा का जो छंद है, उस पूजा के छंद के माध्यम से अपन लोग समझेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे और उसी से कई बातें अपन समझने का ट्राई करेंगे। क्या बोल गए उसमें? बढ़िया अच्छी लाइन है। पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीत मां। जो दुष्ट लोग हैं, दुर्जन हैं, वो बहुत तरीके से परेशान करेंगे, बहुत तरीके से पीड़ा देंगे। क्या क्या करेंगे? बांधेंगे भी, मारेंगे भी और भी बहुत सारे काम करेंगे।
लेकिन हे प्रियात्मा, बिल्कुल भी क्रोध मत करना, क्षमा धारण करना, क्रोध मत करना। किन किन चीज़ों में हम क्रोध नहीं करें, कैसी कैसी हालत आ जाए कि क्रोध नहीं करें हम, तो उसकी बात नेक्स्ट 4 लाइन में आएगी, कैसी कैसी अवस्था आए और क्रोध नहीं करना। तो 4 लाइन अपन अब अच्छे से देखते हैं। उत्तम क्षमा कहो रे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई। सबसे पहले बात यह है कि क्यों धारण करें हम ये उत्तम क्षमा, क्या हो जाएगा ऐसा। तो पहली लाइन में ही आ गया। ये लाइनें बहुत कम लाइनें हैं, लेकिन इतनी सारी बातें हैं इसमें कि इस भाव में यश, एक सीधी सी बात है कि जो गुस्सा करता हो उसको कौन पसंद करेगा। ना उसके कोई दोस्त होते हैं, ना उसके घर वाले उसको चाहते हैं। इनफैक्ट अगर अपन कोई कंपनी में भी इंटरव्यू लेते हैं ना किसी व्यक्ति का, तो चेक करते हैं इसका एटीट्यूड तो ठीक है ना, ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करता है। इनफैक्ट घर में नौकर भी रखते हैं तो ज़्यादा गुस्सेल नौकर नहीं जमता है। तो जो गुस्सा और जो शांत रहता है उसकी हर जगह, अरे वाह यार, वो देखो वो व्यक्ति कितने शांत हैं, कितने अच्छे हैं। तो ये जो बात है कि यश मिलता है, इस भाव में यश मिलता है। और हमको तो सिर्फ इसी भाव का बताया आपने, आगे क्या होगा आगे और बताओ। तो आगे वाले भावों में बहुत सुख का कारण है, शांति का कारण है। इस भाव में शांति मिलेगी और आगे आने वाले भावों में बहुत ज्यादा शांति का कारण है। अच्छा, अब कैसी कैसी सिचुएशन आए कि हम उसमें क्रोध नहीं करें, जो आपने ऊपर लाइन बोली, उस लाइन को देखते हैं अपन। गाली सुनी मन खेद नानो। गाली, अब वैसे तो गाली सुनने का अपने को काम कम पड़ता होगा, लेकिन फिर भी गाली, गाली से यहाँ पे लेना है बुरे वचन, अपशब्द बोल दिए किसी ने कुछ बुराई कर दी, या फिर किसी ने अपनी कुछ इच्छा हुई। गुस्सा आता क्यों है कि अपनी कुछ इच्छा हुई और वैसा काम नहीं हुआ, या किसी ने बुराई कर दी, तो क्या हो गया, बस फिर तो गुस्सा आ गई। तो बोल रहे हैं कि गाली सुनी मन खेद ना आनो। एक बार मैं ऐसे ही किसी से बात कर रहा था, 10 लक्षण का पर्व ही था, मैं किसी से ऐसे ही बात कर रहा था। तो वो बोलते हैं, देख अंकित, ऐसा है, वैसे तो मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन अगर कोई कुछ बोल देता है ना तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। तो अरे असली परीक्षा तो तभी है कि जब आपको किसी ने कुछ बोल दिया तब आप शांत हो कि नहीं हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गाली सुनी मन खेद ना आनो। क्या है कि जैसे किसी ने अपने को कुछ बोल दिया, या मान लो किसी ने अपने को मार दिया गुस्से में, तो उसको आप चांटे से जवाब दे सकते हो, चांटे से दे दिया आपने जवाब। तो इस पे क्या है, मारा कुटी पे कंट्रोल तो क्या है गवर्नमेंट कर लेती है, काया से। और फिर वचनों से किसी ने कुछ बोल दिया तो वचन से या तो बोल सकते हो, नहीं तो ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि क्या कुछ लिमिटेशन है समाज की, सोसाइटी की। लेकिन जो मेन सोर्स है गुस्सा आने का, मन को कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी ने कुछ कर दिया तो मन में भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी मन में पैदा ही नहीं हो। वो बाहर की सेकंड और थर्ड स्टेप की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पीक सोर्स से पकड़ना चाह रहे हैं हम कि मन में क्रोध, ये गाली सुनी मन खेद ना आनो, मन में बिल्कुल क्रोध भी आना ही नहीं चाहिए। और आगे फिर एक बात आती है रत्नकलन शावकाचार में कि मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया, अरे ये तो चोर है, बहुत ही बेकार है, कैसा पागल है, ऐसे अलग अलग अपशब्द बोल दिए। तो उसमें अपने को एनालिसिस करना है, अपने मन में खेद नहीं आया इसलिए कि अच्छा इसने ऐसा बोला है तो मैंने ऐसा कुछ करा क्या, करा तो नहीं है मैंने ऐसा कुछ। अच्छा, तो अगर ये मुझे बोल रहा है तो इसके बोलने से मैं ऐसा हो जाऊंगा क्या। ये अपने को अपना जो दृष्टिकोण है, अपना जो एंगल है, वो इसमें सेट करना पड़ेगा कि अपने मन में भी अपने को क्रोध नहीं आए। ये बहुत मेन लाइन है इसकी, गाली सुनी मन खेद ना आनो, मन में पैदा ही नहीं हो, वो है वास्तव क्षमा। यहाँ पे बाहर का तो कुछ नहीं, मन में ही नहीं आना चाहिए, कैसे बोल दिया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गुण को अवगुण कहे अयानो, और फिर कोई अपने गुणों को अवगुण बोल दे और उसका बिल्कुल सबको जाके बोले कि अरे क्वालिटीज तो अच्छी थी, लेकिन बोल दे अरे यार ये तो ऐसा ही है, ये दिखता है बहुत विनय वाला है, लेकिन ये कोई विनय रेस्पेक्ट करता नहीं है, बस दिखाता ही है ऐसे। कोई ऐसा बोल दे तो भी क्रोध नहीं करना। और अयानो मतलब अज्ञानी। और फिर कहिए अयानो वस्तु छीने,
चलो हमने मान लिया कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे इस बात पे। अगर कोई हमारे गुणों को अवगुण बोल देगा, कोई गाली भी दे देगा, अपशब्द भी बोल देगा, तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब हमारी किसी ने वस्तु छीन ली, फिर तो रिएक्ट कर दें, बोले नहीं, फिर भी रिएक्ट मत करो, फिर भी क्रोध मत करो। और बांध मार बहुविधि करे, बांध दे, मार दे, बहुत प्रकार से परेशान करे, घर में घुसे और घर में आके बिल्कुल मार जाए, बांध दे, तो गुस्सा कर ले। इतना गुस्सा करना तो जायज है बिल्कुल। अरे तो ये अच्छी बात है ना कि चलो घर में अपने पास, अपने को घर में ही बांधा मारा है, घर में तो है अपन। ये अपने को सोचने का एंगल है, मतलब उसमें अपने को क्या चीज पकड़ना है ये अपने को डिसाइड करना है, ये अपने को डिसाइड करना पड़ेगा इसमें से क्या चीज अपने को पकड़ना है। तो बांधे मारे बहुविधि करे, और चलो ठीक है, यहाँ तक भी हम नहीं करेंगे, इतना और समझ लेते हैं। एक सिचुएशन और आ गई, घर ते निकारे, और घर से निकाल दे तो, अरे घर से निकाल दे तो भी जान बचे तो लाखों पाए, घर से ही निकाला ना, जान तो बच गई, तो क्रोध क्यों करना। घर पर तो हम वापिस ले लेंगे, जान बचेगी तो हम सब कर लेंगे मेहनत, तो वो फिर भी क्रोध क्यों करना, घर से निकाल दे तो भी। एक बहुत अच्छा इंसिडेंस आता है घर से निकालने का, और एक सिचुएशन हुई है, पद्म पुराण ग्रंथ है, पद्म पुराण ग्रंथ में सीता जी और रामचंद्र जी का वर्णन है, और जैन रामायण जिसे बोलते हैं, रविशेन आचार्य ने लिखी है। और उसमें एक इंसिडेंस आया कि जब सीता जो थी रावण के पास से रह के आई थी और अयोध्या आ गई और राजमहल में रहने लगी, और प्रेग्नेंट भी थी, तो सब नगरवासी ने बोला ये तो क्या रावण के पास रह के आई है, तो इसको आप यहाँ पे मत रखो, रामचंद्र जी को बोला, और बोला इसको तो अभी भेजो। तो रामचंद्र जी ने लोगों की बातों में आके क्या करा, सेनापति को बोला इन्हें जंगल में छोड़ आओ वापस। तो जंगल में छोड़ आए, वो छोड़ने गए सेनापति, तो घर से निकालने लगे, तो वो जो सीता जी थी वो बोलती है अपने सेनापति से कि है सेनापति, श्री रामचंद्र जी को इतना कहना कि जिस प्रकार से लोगों की बातों में आके उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, मुझे छोड़ दिया, वैसे ही लोगों की बातों में आके जिन धर्म को मत छोड़ देना। तो वो जो घर से निकाला उसके बाद भी ये जो बात है ना कि किस दृष्टिकोण को देखना है, किस चीज पे फोकस करना है, वो फोकस एरिया ही चेंज हो जाता है। तो घर से निकाले तन विदारे, और कोई तन भी निकाल दे, हाथ पांव भी तोड़ दे, तो भी बोल रहे हैं क्रोध नहीं करना। फिर बैर जो न तहा धरे, यहाँ पे बैर शब्द आया है, एक नया शब्द आ गया। वैर और क्रोध में डिफरेंस है बहुत ज्यादा, वैर और क्रोध में डिफरेंस है। वैर जो होता है वो होता है कि बिल्कुल अभी तो क्या है, अभी तो अपना टाइम सही नहीं है, अभी अपन क्या है दमदार नहीं है, तो क्या करा, मन में बिल्कुल डाल लिया और अच्छे से बिल्कुल प्लानिंग करके आएंगे सामने वाले से अपन बदला लेने, इसको बोलते हैं बैर। और क्रोध बोलते हैं तत्काल, बिल्कुल जैसे ही कुछ हुआ हाथों हाथ रिएक्ट किया और खत्म किया, ये जो होता है क्रोध। तो ये बोल रहे हैं इतना सब हो जाए तो भी पहले तो बोला मन में मत लाओ, और मन में मत लाओ, और बाद में बोला कि उसे बैर भी धारण मत करो, मन में उसको बिल्कुल दबा के मत रखो, बिल्कुल उसकी प्लानिंग मत करना। बैर जो न तहा धरे, ऐसा होता है कई बार कि जा माफ किया देखो, अब ठीक है कोई बात नहीं, अब मन ही मन तो बाद में निपटेंगे। यहाँ पे मेन बात है कि वो द्वेष भाव धारण नहीं करना, अभिप्राय का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे मम्मी होती है ना, मम्मियाँ, तो वो क्या करती हैं माताएं कि अपने बच्चे को बोलती है तू सुन रहा है कि नहीं, वरना मार खाएगा, इतनी डांट खाएगा, इतना गुस्सा दिखाती है। लेकिन उनको जो अंदर में अभिप्राय में है ना, उनके अगर अपन हृदय में झांक के देखो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई क्रोध नहीं है, द्वेष भावना नहीं है अभिप्राय में। तो यहाँ पे बोले कि अंदर जो है, अंदर अपने अभिप्राय में बिल्कुल भी द्वेष और क्रोध भावना नहीं आनी चाहिए, बैल नहीं बांधना उसमें बिल्कुल भी। एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बात आती है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, कि क्रोध करने वाले की कैसी कैसी हालत होती है। क्रोध करने वाला अपने रिश्तेदारों, अपने गुरुजनों, इतना विवेक खो देता है कि उनका भी सम्मान नहीं करता, उनका भी अपमान करता है। और ऐसी हालत होती है कि क्रोधी जीव, जिसको बहुत क्रोध आ जाए, वो जहर खा के भी मर जाता है। अब यहाँ पे कोई मैं पूछूं कि जहर से मरा कि क्रोध से मरा,
जहर से मरा कि क्रोध से मरा? मतलब सुसाइड करने के लिए बहुत क्रोध आना चाहिए अपने आप पे। तो अगर आप लैब्स में जाएंगे तो लैब्स वाले बोलेंगे अरे ये तो जहर से मरा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं वो क्रोध से मरा। क्रोध ऐसी चीज है कि अब मतलब वो बचने के लिए, उस परिणामों से बचने के लिए, शांति पाने के लिए कि शांति मिलेगी, खत्म कर लेता है अपने आप को भी। ये इतनी यहाँ तक, इतनी एक्सट्रीमिटी तक चले जाती है। तो ये क्रोध के इतने दुष्परिणाम है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं एक बात जो इतनी सारी इन सब बातों में बात आती है, अभी तक जितनी बात करी, कि मेन कारण क्या है? मेन कारण क्या है ये क्रोध होने का? अपन सब बोलेंगे कि अरे हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, हमारी बात नहीं मानते, और हमारे अकॉर्डिंग चलता नहीं है, हमको गुस्सा आ जाती है, हमारी सुनते नहीं है तो हमको गुस्सा आ जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे शास्त्रों में एक बात आई है, आसान भाषा में बोलूँगा मैं पहले, कि ये हमारी उल्टी मान्यता है कि हम चीज़ों को अच्छा बुरा मानते हैं। चीज़ें तो वैसी की वैसी है और चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। चीज़ें तो वैसी की वैसी है और चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। चीज़ें इष्ट अनिष्ट, अच्छी बुरी नहीं होती और हमारे अकॉर्डिंग ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जब ऐसा मानते हैं तो फिर क्या होता है? क्रोध पैदा होता है, ऐसा शास्त्रों में आया है। अच्छा, तो ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमारी बात नहीं मानते, तो क्या हम क्या करें फिर? तो इसमें बात बोली है, और कोई मारे परेशान करे तो हम करें क्या? हम तो सोच रहे हैं कि भैया वैर धारण कर लें। तो वैर धारण करने में नुकसान ये है कि पार्श्वनाथ का जीव और वायुभूति का जीव, कमठ का नहीं, कमठ तो 10 भव पूर्व था पहले नाम, वायुभूति का जीव, वो कमठ, कमठ नाम से जानते हैं अपन, तो कमठ का जीव हो, तो उनमें कितना बैर चला 10 भवों का, और उसका एंड क्या हुआ? उसने खूब ट्राई किया मैं अपना गुस्से का पूरा बदला लूं, लेकिन गुस्सा करने वाला गुस्सा करता रह गया और जिसको पार होना था वो पार हो गया। तो मतलब अपने करने से, अपने गुस्सा करने से किसी को नुकसान हो जाएगा, ये भी कोई मतलब 100% पॉसिबल नहीं है। ये अपने को एग्जाम्पलों से पता चलता है प्रथमानी योग के। तो क्यों करें क्रोध? नहीं नहीं, हमको तो अभी भी नहीं जमता। हमको तो ऐसा लगता है अभी भी हमको क्रोध करना चाहिए। हम क्रोध नहीं करेंगे ना तो कोई हमारी सुनेगा नहीं, और हमारे साथ इतना सब होता रहता है, हमको तो आ जाता है भैया गुस्सा, अब क्या करें? तो इसमें नेक्स्ट लाइन आ गई फिर, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोल रहे हैं कि भैया कर्म तुमने पुराने करे बुरे, तुमने गड़बड़ करी है, इसलिए तुमको ऐसे उदय में आ रहे हैं, तो क्यों नहीं सहना पड़ेंगे? और अभी सह लोगे तो काम खत्म हो जाएगा, ये कि ये चुकता हो गया। और नी सहोगे, बैर बांधोगे, चलेगी 10 भाव तक कहानी पूरी धमाधम चलती रहेगी, और बैर बांधे रहोगे अंदर, तो अपने पे है कि अपने को यहीं की यहीं निपटारा करना है और शांति से सहना है कि अपने को और उसको आगे बढ़ाना है। तो इसलिए बताइए, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अब क्या करें? अगर ऐसे कर्म खोटे हुए हैं, कोई अपने पे इतनी आपत्ति आ जाए, वैर धारण कर लें क्या? नहीं। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। एक मुनिराज हुए, यशोधर मुनिराज, और एक थे श्रेणिक के जीव, और एक थी चेलना रानी। क्या हुआ? जो श्रेणिक राजा थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे और जैन धर्म से नफरत थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बार जंगल से जा रहे थे, दिगंबर मुनिराज दिखे। उन्होंने अपने साथी से बोला, सेनापति से, कि एक मरा हुआ सांप इनके गले में डाल दो। डलवा दिया और चले गए। और बोलते अपनी वाइफ को कि वो तो ढोंगी है, अभी देखना भाग गया होगा अभी तक। तो बोले चलो, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे मुनिराज ऐसा करते ही नहीं है। वो चलते गए जंगल में, वहीं बैठे हुए मिले मुनिराज। तो चेलना रानी ने सबसे पहले उनका हटाया, वो सांप हटाया, और फिर दोनों ने, राजा श्रेणिक और चेलना रानी दोनों ने नमस्कार किया। अब वहां पे कोई और होता तो, अरे तू क्यों आ गया, तू तो अभी सांप डाल के गया था। नहीं, मुनिराज ने समान आशीर्वाद दिया, उनको सेम आशीर्वाद दिया, बिना कोई द्वेष के, बिना कोई क्रोध के। धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों को समान आशीर्वाद दिया। ये होते हैं उत्तम क्षमा के धारी हमारे मुनिराज। ये थे ऐसे यशोधर मुनिराज। और इसी सांप डालने के फल में श्रेणिक राजा को
नरक गति का बंध हुआ। लेकिन फिर भी मुनिराज ने धर्म वृद्धि रस्तु उनको आशीर्वाद दिया। तो इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई कितना भी क्रोध करे तो जैसे वो मुनिराज, मतलब क्या उनका लक्ष्य इतना बड़ा था। एक प्रॉब्लम ये होती है कि अपने पास क्या लक्ष्य, जो अपना फोकस पॉइंट है, जो एम है, वो इतना छोटा होता है कि किसी ने एक गोली मारी अपने को तो अपन 3 गोली लेके खड़े हो जाते हैं। और वो जो मुनिराज होते हैं और जो निरंतर ये तत्व अभ्यास में लगे रहते हैं, जिनवाणी के अध्ययन में लगे रहते हैं, या कुछ भी चीज़ों में लगे रहते हैं, वो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे वो मुनिराज डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, ठीक है, जो हुआ कर्म के उदय हो गया काम। तो लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि कोई हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, हमको क्रोध करने का टाइम नहीं मिले। कैसे उन मुनिराज ने किया कि इतनी क्रोध रूपी जो जैसे आग हो उसको कैसे बुझाते हैं, पानी से, वैसे ही इस क्रोध अग्नि को बुझाने के लिए बोल रहे हैं शीतल समता रूपी जल लो, शांति रखो, ठंडे रखो, बिल्कुल क्रोध मत करो। ये तो अपनी सामान्य पूरी जो है क्रोध की बात हो गई। ये क्रोध करना तो सभी बोलते हैं क्रोध मत करो, लेकिन असली जो बात है क्रोध। एक बात बताइए मुझे, एक और स्टोरी याद आ गई मुझे, बहुत अच्छी रिलेट कर पाएंगे आप लोग। हनुमान जी थे, हनुमान जी को सब लोग जानते हैं, जानते होंगे। तो हनुमान जी के पिताजी का नाम था पवन अंजय। और पवन अंजय जो थे, और उन्होंने अंजना को देखा, और अंजना को देखते ही उन पे मोहित हो गए, पसंद आ गई, उनसे शादी कर ली। और उनकी सखियों ने क्या बोला, अंजना की सखियों ने बगीचे में बैठ के, अरे किस आवारा पागल से शादी करी कि एक बार में तुझे देख के ही बिल्कुल मोहित हो गया। और पवन अंजय ने ये बात सुन ली, उनको वो अच्छी नहीं लगी। तो 22 साल तक अंजना का मुंह नहीं देखा, इतना क्रोध था कि मुंह नहीं देखा। तो वैसे ही अपन लोगों ने अनादिकाल से, आज की बात नहीं है ये, इस लाइफ की 30-40 साल जितनी भी एज है अपनी, और उसके पहले के भवों में अभी तक अपनी आत्मा की तरफ ध्यान ही कितना दिया। जब अपन ने अपनी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया तो अपन कितना क्रोध कर रहे हैं अपनी आत्मा पे, अपनी आत्मा की तरफ से अपने को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कितना क्रोध का परिणाम है। तो उस क्रोध को, परिणाम को भी तो हटाना चाहिए। वो है वास्तविक क्षमा, कि अपनी आत्मा की तरफ ध्यान देना, उसकी उन्नति में समय लगाना, ये है वास्तविक क्षमा। ऐसी क्षमा की तरफ, ये बाहर से तो अपन ने क्रोध को हटाया ही, लेकिन वास्तविक अपनी आत्मा की तरफ जाना, यह है वास्तविक क्षमा। आत्मा की बात सुहाना, मेरी खुद की बात है ये, ऐसी बात सुहाना, यह है वास्तविक क्षमा। और एक बात, और बाकी इन सब बातों में एक बात तो ये है कि जो क्षमा है ये कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। ये तो क्या, ये अपना नेचर है, ट्रू नेचर है, स्वभाव है ये। गुस्सा करना कोई ट्रू नेचर नहीं है, अल्टीमेटली चाहिए शांति ही। एक बार क्या हुआ, एक साधु जी थे, उन साधु जी ने क्या करा, वो नहा रहे थे तालाब में, और एक बिच्छू था, वो बिच्छू बार बार नीचे पानी में गिरता। तो साधु जी थे, उठाते थे, और जैसे ही उठाते थे डंक मारता, और फिर गिरता, फिर उठाते, फिर डंक मारता। और वो एक आदमी खड़ा खड़ा देख रहा था। आदमी बोलता है, ये साधु जी लगता है पागल हो गए, और बोलते हैं आप क्या कर रहे हो, ये आपको इतनी बार काट रहा है फिर भी आप मान ही नहीं रहे हो इसको। तो साधु जी क्या बोलते हैं कि जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं, मेरा दया रूप जो भाव है मैं इसको क्यों छोड़ूं। वैसे ही दुर्जन लोग गुस्सा करेंगे, लेकिन मैं अपना क्षमा रूपी स्वभाव क्यों छोड़ूं किसी के कुछ भी करने पे। ये सारी बात है कि क्षमा जो है अपना स्वभाव है। और अंत में एक बात मैं कहूँगा, एक अंत में, कि जो हमारी की टेक अवे है आज की, इसको आप की टेक अवे भी मानिए, कि एक बार क्या हुआ, एक सेठ था, और उस सेठ की बच्ची थी, छोटी बच्ची हुई 2-3 साल की, और पहले व्यापार करने जाते थे वॉक करके। तो वॉक करके गए तो जाने आने में उनको 9 साल लग गए। और इधर बेटी बड़ी हो गई, और बेटी बड़ी हुई और सेठानी रहती थी, तो वो क्या नाटक में जाती थी और नाटक करती थी। एक दिन उसने सेठ का रोल लिया, और सेठ का रोल लिया और बढ़िया से रात को लेट आई नाटक करके, और आके सेठानी के पास ऐसे कैसे सो गई, और सेठानी भी सो गई। और इधर 9 साल पूरे होने आए, और वो सेठ जी वॉक करके आ रहे थे,
और रास्ते में एक मुनिराज मिले। धर्म के श्रद्धानी तो थे ही वो सेठ जी, और सेठानी और मुनिराज सोचते हैं, हे मुनिराज, मेरे को आप एक नियम दीजिए, मैं जरूर लेना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, दे देता हूँ। तो बोले कि कभी भी गुस्से में निर्णय मत लेना। क्या बोले? कभी भी गुस्से में निर्णय मत लेना, कोई भी डिसीजन मत लेना गुस्सा आए जो। तो बोला अरे यार ये क्या नियम दिया इन्होंने, कुछ अच्छा देते, कोई रिकॉर्ड बनाता मैं उपवास के, कोई दान वान देता, मैं तो इतना मालदार पार्टी हूँ, क्या दिया ये। चलो फिर भी ठीक है, अपने मुनिराज हैं, याद रख लो। और याद रख के वो चलते गए। और जैसे ही चलते गए और घर पहुंचे, घर पहुंचते ही लाइट चालू करी, देखा ये मेरी सेठानी के पास में कौन सोया हुआ है, और सीधे तलवार निकाली। और तलवार निकालते मारने ही वाले थे, वैसे ही याद आ गया, गुस्से में कभी भी निर्णय नहीं लेना। और उसी वक्त सेठानी उठी, बोले क्या हो गया? बोले कौन है? बोले ये तो अपनी बेटी है, बड़ी हो गई, नाटक करके आई थी। तो उसी वक्त उनको महिमा आई कि अरे मुनिराज ने कितनी गजब की बात बोली कि गुस्से में कभी भी निर्णय नहीं लेना, क्षमा स्वभाव है, गुस्से में कभी भी अपने को निर्णय नहीं लेना है, ये अपनी मुख्य बात है। और ऐसे ही कितनी भी विपत्तियां आए, कुछ भी हो, धीरे धीरे अपन इस धर्म को और इन बातों को समझते हुए अपने जीवन में हम भी इस क्षमा धर्म को धारण करें, यही अपना प्रयास होना चाहिए। और आगे जैसे जैसे हम पूजन करते जाएं, तो जब ये छंद पढ़ें तो अपने को सारी बातें ख्याल में आना चाहिए कि है क्या क्षमा, क्रोध क्या है। और पहला पॉइंट, मन में भी क्रोध नहीं आना चाहिए, वैर धारण नहीं करना है, ये सब एग्जाम्पल्स कनेक्ट हो जाएंगे आपको। और तीसरा, गुस्से में अपने को कभी भी निर्णय नहीं लेना है। ये कुछ प्रमुख बातें हैं, इन बातों को हम ध्यान रखते हुए अपना जीवन हम सब अच्छा बनाएंगे। ये 10 लक्षण का पर्व है और इसको अपन कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट, यही अपनी मंगल भावना होनी चाहिए। तो आज का अपन ये जो क्षमा धर्म है, 30 मिनट का अपना समय था, तो इस 30 मिनट के समय में अपन इसको, बहुत सारी बातें हैं लेकिन अपन इसको थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि अपना क्षमा धर्म और क्रोध को अपन ने समझने का एक ट्राई किया है। अब मैं आगे चलूं उससे पहले अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, अभी तक इतनी सारी बात बोला मैं, तो आप प्लीज़ बोलिए, नहीं तो अपन 10-15 मिनट एक आलोचना पाठ है, उसमें छोटी छोटी बातें समझने का एक ट्राई करेंगे, बहुत मज़ा आएगा उसमें भी। उसको अपन बहुत कम समय में छोटी छोटी बातें समझेंगे। अंकित भाई बहुत सुंदर समझाया आपने। मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ जी। तो चाहे क्षमावाणी का दिन हो, चाहे 10 लक्षण के पर्व हो, हम सभी चीजों के आगे उत्तम लगा देते हैं। बराबर बात तो है। आप ये बताएंगे कि क्षमा और उत्तम क्षमा में क्या अंतर है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो उत्तम शब्द है, ये उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। सम्यक दर्शन क्या है कि सच्चा श्रद्धान। सच्चा श्रद्धान बोलते हैं, 3 बातों से आता है सच्चा श्रद्धान। एक है जो देवशास्त्र गुरु सच्चे हैं उन पे श्रद्धान, दूसरा 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान, और मैं कौन हूँ और शरीर कौन है, ऐसी भिन्नता होना। ये जो श्रद्धान होता है, इस श्रद्धान सहित जो क्षमा धर्म को धारण करता है, वो जीव किसी पे क्रोध नहीं कर सकता, क्योंकि जो सबको, अपने को भी आत्मा मान रहा है और दूसरे को भी आत्मा मान रहा है, वो जीव कैसे क्रोध करेगा। तो वो उत्तम शब्द है, वो उस चीज को सिग्निफाई कर रहा है। ओके भैया, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ आपने बोला कि मम्मी लोग जो गुस्सा करती हैं बच्चों को, तो वो वैर की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन वो उनके हित के लिए बोल रही होती, तो वो अगर क्रोध हो रहा है तो वो क्रोध ही है। देखिए, एक चीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक तो ये वैर से इसका कनेक्शन नहीं है। वैर तो होता है कि लॉन्ग टाइम आपने मन में बिल्कुल कस के भर रखा है और बिल्कुल अच्छी से प्लानिंग करके फिर लेंगे अपन मजे, वो वैर होता है। लेकिन ये जो आप मम्मी लोग वाला बोल रहे हैं, इसको मैंने एक दृष्टांत लिया है, दृष्टांत को अपन दृष्टांत की तरह समझेंगे। इधर से समझाना मुझे ये था कि मेन जो चीज़ है इसमें, कि अपने अंदर द्वेष भाव पैदा नहीं होना चाहिए। क्रोध में जो है द्वेष भाव अपने मन के अंदर पैदा नहीं हो, वो मुझे समझाना था। तो मम्मियाँ ऊपर से भी जो डांटती हैं, चिल्लाती हैं, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ
कि अंदर जो है अपने को द्वेष भाव धारण नहीं करना। जैसे वो माँ होती है, वो जो भी एक्टिविटी हो रही है बाहर में, ये अंदर में द्वेष भाव कभी इकट्ठा नहीं हो। बाहर से भले ये चलो अपन कूल दिखें काफ़ी, लेकिन अंदर ही अंदर खूब द्वेष इकट्ठा कर लिया। वो चीज़ मुझे सिग्निफाई करनी थी यहाँ पे, तो उसको अपन इस तरह से ले। भैया एक प्रश्न है। हाँ जी। जो भी हमने पूर्व में क्रोध से पाप किए, क्रोध किया, किसी भी सिचुएशन, चलिए हम अपने ऊपर नहीं मानते कि हमने तो किया ही नहीं, सिचुएशन पे डाल दिया, तो अब उसके लिए हम कैसे क्षमा मांगे जो पूर्व में कर चुके हैं और कई बार किया। अनेकों ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जिसमें हमने कॉलेज, स्कूल या शादी के बाद या ग्रुप में किसी भी रूप में हमने अगर अपने आत्मा को कष्ट दिया है क्रोध करके, तो उसकी क्षमा के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें कुछ दो एक पॉइंट है, मैं उनको शॉर्ट में बताता हूँ। बहुत सारी बातें हैं। एक सबसे पहली बात कि अपने क्या है, अपना हल्का होने का समय आता है। बिल्कुल दिमाग को हल्का करने के साल में 3 बार चांस आते हैं। 10 लक्षण पर्व 3 बार आते हैं और 3 बार क्षमा वाणी आती है। तो ये इसलिए आती है क्षमा वाणी कि अपने मन में कभी भी किसी के प्रति क्रोध, बैर हो, तो एक इवेंट आ गया अपने पास, हर मतलब कि 6 महीने से ज़्यादा कुछ भी नहीं खिंचा है, तो एक ये तरीका आ गया अपने पास। दूसरा कि अगर किसी के साथ अपना हुआ है तो अपन उसको एनालाइज करें कि अपन ने क्या किया, क्या क्या गलती हुई, उसको एक्सेप्ट कर लें, तो कोई अपने को मतलब अपना कुछ लॉस नहीं होएगा। अपन कुछ अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे तो अपन ही हल्के होंगे, अपन ही शांति आएगी अपने को ही। तो ये ऐसा अगर अपन एनालाइज करें। और दूसरा ये सोचें कि सामने वाले ने अपने साथ कुछ किया भी, तो ये तो अपना फ्रेंड है, क्योंकि जो कर्म में आगे जाके भोगता, इसने अभी के अभी निपटारा कर दिया। खुद का तो नुकसान किया क्रोध करके, और मेरा क्या है, अभी के अभी निपटारा कर दिया, तो भैया मैं इससे क्षमा मांग लूँ। तो ये तो पर्सनल लेवल पे, ये मैंने बता दिया पर्सनल लेवल पे, किसी व्यक्ति से संबंधित हो। अब आपके पास ऐसे इंसिडेंट्स हो कि भैया हमें तो याद ही नहीं हमने कभी किया क्या, तो बस इतना सा हो सकता है कि जो अपन प्रतिक्रमण, आलोचना, ये जो भी पढ़ते हैं अपन, उसमें अपन इतना कर लें कि क्रोध करना, भले ही करते भी हों अपन, लेकिन ये दिमाग में बिठा लें कि क्रोध करना अच्छी चीज़ नहीं है। ये श्रद्धान बिठा लें अपन, तो बाकी सब काम हो जाएंगे। वो एक्शंस में भी आ जाएगा, लेकिन पहले एक श्रद्धान में बैठ जाए कि ये क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। यही क्वेश्चन था आपका। डज दैट आंसर? हाँ, अगर कुछ मिस किया हो तो प्लीज आप बोलिएगा। पश्चाताप जो है तो उसका प्रायश्चित कैसे करना चाहिए जो पूर्व में किया, यही क्वेश्चन था। अच्छा, प्रायश्चित कैसे करना चाहिए? तो प्रायश्चित के लिए तो देखिए, एक चीज़ जो होती है, एक कि अपन दोषों को बोलते हैं, जो दोषों को अपन बोलते हैं ना, तो एक है कि अब हम आगे करेंगे नहीं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो पास्ट में अपन ने किया, वो फिर जो स्पेसिफिक है वो केस टू केस होगा, या फिर अपन कोई जो प्रायश्चित के जानकार हों वो थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे। प्रायश्चित की अलग अलग विधियां होती है, उसलिए बहुत थोड़ा सा अलग टॉपिक है वो, तो वो अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो मेरे ज्ञान का विषय इतना ज़्यादा नहीं है अभी कि किन किन चीज़ों में क्या क्या प्रायश्चित होता है, लेकिन वो अपने को समझना चाहिए उसमें। और स्पेसिफिक केस हो आपका तो अपन बात कर सकते हैं उस बारे में, कोई स्पेसिफिक। हाँ जी। हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, नहीं तो फिर भैया आलोचना पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, आलोचना पार्ट लेते हैं। मैं 10 से 12 मिनट लूँगा। अपन आलोचना पार्ट 34 छंद हैं, 34। अपन एक दिन में आलोचना नहीं करेंगे पूरी, वरना घबरा जाएंगे अपन। तो अपन थोड़ी थोड़ी करते हुए चलेंगे, और ये होगा कि 10 लक्षण के 10 दिनों बाद कुछ अपन को ऐसा लगेगा गेन किया है अपन ने। तो आलोचना पार्ट सबको याद है क्या? कोई बात नहीं, मैं गाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आलोचना पाठ। ये आलोचना क्या है, क्या चीज़ है ये आलोचना? ये नई चीज़ आ गई। अभी तो आपने क्षमा धर्म की बात कर ली, अभी है क्या आलोचना? आलोचना कहते हैं कि जो अपनी गलतियां हुई है, जो अपन ने गलतियां की है, उसको कहना, उन गलतियों को कहना, इसे बोलते हैं आलोचना। अब क्वेश्चन ये आता है, किसके सामने बोलें?
देखिए वो बहुत सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आलोचना अपन किसके सामने बोले? आलोचना जो है वो उस व्यक्ति के सामने बोला जाता है जो उन दोषों को नहीं करता है। क्योंकि क्या है, अभी जैसे मैं बोलूँ अरे यार 10 लक्षण चल रहे हैं और रात को मान लीजिए मैं पानी पी लूँ और मैं जाऊँ अपने फ्रेंड के पास, अरे यार मैंने पानी पी लिया, और वो मान लीजिए पीता है रात को, अरे कोई बात नहीं दोस्त, होता है यार। तो वो जो आलोचना है ना, किसके सामने करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपन देखेंगे छंद में किसके सामने करना है। तीसरी बात, ये आलोचना करने से होगा क्या? हम हमारे दोष बोलते जाएंगे, क्या होगा क्या? आप तो वो ऐसी बातें कर रहे हो कि क्या नेगेटिविटी हमारे दिमाग में बसा रहे हो कि हम तो बुरे हैं बुरे हैं बुरे हैं बुरे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसका बहुत फायदा है, वो भी अपन देखेंगे, सारा छंदों में आएगा। तो इसमें मेन बात ये हो रही है, पूरी ओवरऑल आलोचना में ये हो रही है कि अपन सबसे पहले इस चीज़ का श्रद्धांत कर रहे हैं कि आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ, मैंने गलतियाँ की है। एक बार ये एक्सेप्टेंस हो गया, उसके कारणों का एक्सेप्टेंस हो गया, तो फिर जो अपने को 10 दिन का जो अपना एम रहता है, इंग्लिश में अपन बोलते हैं हमको प्योर सोल चाहिए, प्योरिटी चाहिए, और एक बोलते हैं अपने जीवन में पवित्रता चाहिए। तो वो क्या है, सारे दोषों को हटा देंगे, दोषों का एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो हटाने का भी फिर ट्राई होएगा। फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो जाए पहले एक बार। तो इसलिए अपन ये सब आलोचना पाठ बोलते हैं। अब ये आलोचना पाठ अपन चालू कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है ये पाठ क्यों बोल रहे हो आप तो ऐसे ही चालू कर दो। ऐसा है कि अपना ज्ञान जो है वो कम है, तो अपन एक पाठ का सहारा ले रहे हैं। अगर आपको खुद की अपनी गलतियाँ पता है, रोज की लिस्ट, तो उनको रोज बोलो, लेकिन क्या अब अपन एक सहारा ले रहे हैं कुछ शब्दों का, जिससे क्या अपन अपनी आलोचना पूरी बोल पाएंगे और उससे अपने को पता चलेगा क्या क्या कर रहे हैं। वंदो पांचों परम गुरु, 24 जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। देखिए इसमें सबसे पहले वंदन किया है, नमस्कार किया है, किनको? पांचों परम गुरु। 5 परम गुरु हैं। ये क्या होते हैं परम गुरु? परम गुरु यानी कि परम परमेष्ठी। परमेष्ठी कौन? परमेष्ठी क्या होता है? ये जो सबसे ज़्यादा इष्ट हो, सबसे ज़्यादा प्यारे हो, सबसे ज़्यादा ऊंचे पद पे हो अपने गुणों के कारण, उन्हें बोलते हैं परमेष्ठी। कौन कौन से होते हैं ये? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 होते हैं। अरिहंत और सिद्ध जो होते हैं वो होते हैं भगवान, और आचार्य, उपाध्याय, साधु ये हैं मुनिराज। ये होते हैं जो भगवान के पथ पे ही चल रहे हैं, उन्हीं के गुणों को प्राप्त करने निकले हैं और बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो ऐसे 5 जो हैं ये 5 परमेष्ठी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपन ने स्टार्टिंग कहाँ से की कि सबसे पहले हम, अब आचार्य साधु ये सब नहीं है, कोई बात नहीं, हम भगवान की मूर्ति के सामने, जिनेंद्र भगवान के सामने, हम उनके सामने आलोचना कर रहे हैं कि अपने मन में उनको ध्यान करके कि हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, 5 परमेष्ठी को, और 24 जिनराज यानी 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके फिर क्या कर रहा हूँ मैं? बस अब जो चालू करना लूँ, करूँ शुद्ध आलोचना। ये आलोचना तो अपन ने बताया, ये शुद्ध आलोचना क्या होता है? जो जो दोष मैंने किए ना वैसे के वैसे बोलूँगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं करूँगा कि कुछ मैंने कुछ कम बताया कुछ ज़्यादा बताया, ये सब काम नहीं करूँगा मैं। वैसा का वैसा बिल्कुल बोलने वाला हूँ। और क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोलूँ, मेरा एम क्या है इसको बोलने के पीछे? शुद्धिकरण के काज, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। ये जितने दोष हुए इनको आत्मा की शुद्धि के लिए कर रहा हूँ मैं। अपन आगे सुनते हैं। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निर्वृत्ति काज, तुम शरण लही जिन राज। ये आ गया 2 लाइन में कि हे जिनेंद्र भगवान हमारी अरज सुनो, हमारी बात सुनो। क्या? सबसे पहले एक्सेप्टेंस। हमको ये तो पता है कि हमने बहुत दोष किए, हमको ये क्लियर है, आज हम आपके सामने बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं, हमको क्लैरिटी तो है, इसका एक्सेप्टेंस करने आ गया हूँ। अब क्या क्या है एक एक करके बोलूँगा, लेकिन अभी फर्स्ट ये एजेंडा है मेरा आज का कि मैंने बहुत दोष किए हैं, उसको बताने आया हूँ। फिर और क्या एजेंडे में? तिनकी अब निर्वृत्ति काज, तुम शरण लही जिन राज। अब उनसे छूटने के लिए सिर्फ बोल बोल के नहीं चला जाऊंगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिटर्न में कि उनसे मेरे को छूटना है, उपाय भी चाहिए। उनसे छूटने के लिए
आपकी शरण में आया हूँ भगवान मैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपना चालू होता है क्या क्या दोष किए। तो अपन यहाँ पे आज एक चीज़ देखेंगे सिर्फ, बाकी धीरे धीरे चलेंगे। ये सब दोष जो बता रहे हैं तो एक एक देखते चलते हैं। एक बेते चौ इंद्री बा, मन रहित सहित जय जीवा, तिन की नहीं करुणा धारी, निर्दयी वे घात विचारी। क्या क्या बोल गए? एक इंद्रिय जीव जिनकी सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होती है। कौन कौन से? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। अरे इसमें तो जीव होते ही हैं, लेकिन ये खुद जीव हैं। पानी में तो जीव होते ही हैं, लेकिन पानी खुद जीव है। ये पहाड़ जो है अलग अलग योसेमाइट और अलग अलग जहाँ जहाँ अपन ट्रैकिंग पे जाते हैं, ये सब पहाड़ जो हैं ये जीव हैं। इसके अंदर तो जीव है ही, लेकिन ये खुद जीव हैं। जैसे एकेंद्रीय जीव, ये वनस्पतियाँ, ये जीव हैं। ये एकेंद्रीय जीव 5। 2 इंद्रिय जीव, ये लट वगैरह जो होते हैं। अपन कभी वॉक पे जाते हैं ना, कभी थोड़ा सा पानी गिरा हुआ होता है यहाँ पे, यूएस में मैंने काफ़ी देखा, इंडिया में भी होता है। वो छोटे छोटे बिल्कुल ऐसे लट टाइप रहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, और पता भी नहीं चलता, ऐसा लगता है कोई रस्सियाँ पड़ी है। वो सब जो है वो 2 इंद्रिय। 3 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय जीव, ये चींटी आदि जो हैं ये 3 इंद्रिय जीव। 4 इंद्रिय जीव, तितैया और वो बटरफ्लाई, ये सब 4 इंद्रिय जीव। और 5 इंद्रिय में 2 टाइप होते हैं। ये 2 इंद्रिय कौन कौन सी? स्पर्शन और रसना। रसना जिससे अपन टेस्ट लेते हैं। 3 इंद्रिय जिनके पास स्पर्शन, रसना, घ्राण। नाक होती है, स्पर्शन होता है और रसना इंद्रिय। और 4 इंद्रिय जीव, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ये 4 इंद्रिय जीव। और 5 इंद्रिय जीव जैसे अपन लोग हैं, ये 5 इंद्रियां जिनके पास होती है। तो इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मन वाले और एक होते हैं बिना मन वाले। सारे जीवों को मन नहीं मिलता है। मन क्या होता है? जिससे अपन अच्छे बुरे का विचार करते हैं, वो होता है मन। वो मन 1 से 4 इंद्रिय वालों को तो है ही नहीं, 5 इंद्रिय में भी सबको नहीं है। तो जिनको नहीं है उनको बोलते हैं मन रहित असंगी, और जिनको मन है उनको बोलते हैं संगी जीव। तो पहली लाइन में वही आया है, ये जो जीव हैं इनकी बिल्कुल भी करुणा नहीं सोची मन में, ऐसा निर्दय होके घात किया है मैंने। अभी वो क्या वो होते हैं, वैसे डिटेल में आएगा, लेकिन वो होते हैं वो कीड़े हो जाते हैं ना, तो बैट्स चलते हैं, ऐसे मारा जट्ट करके और बिल्कुल इतनी निर्दयता से बिल्कुल खत्म कर देते हैं उसको। ये ऐसे 5 इंद्रियों में लगा लें अपन। फिर समरंभ समारंभ आरंभ, मन वच तन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्टय धरिके। यहाँ पे बोल रहे हैं, अभी तो ये बता दिया किस किस का अपन ने घात किया, लेकिन कैसे कैसे किया, कितने कितने अलग अलग प्रकार से। तो समरंभ होता है किसी चीज़ की प्लानिंग करना, इसको बोलते हैं। नहीं, किसी चीज़ के बारे में सोचना। समारंभ होता है किसी चीज़ की, समरंभ होता है किसी चीज़ की प्लानिंग करना, समारंभ उस काम के लिए तैयार हो जाना, और आरंभ होता है उस काम को स्टार्ट कर देना। समरंभ, समारंभ, आरंभ। और मन, वचन, तन। मन बोलते हैं जिससे हम सोचते हैं, वचन यानी कि शब्दों से, और काय यानी कि अपने एक्शन से। मन, वचन, तन, इनसे अपन ने ये सब काम किए। ये 3 चीज़ हो गई, समरंभ, समारंभ, आरंभ। और मन, वचन, तन, ये 3 चीज़। फिर कृत कारित मोदन। कृत बोलते हैं खुद करना। जैसे होता है ना कि अपन ने किसी को बोला, किसी ने जैसे अभी अच्छा पॉजिटिव एग्जांपल देते हैं कि अपन ने खुद ने उपवास किया, इसे बोलते हैं कृत, हमने खुद ने किया। कारित कि भैया मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, अपने घर वालों को बोला भैया तू तो कर ले, ये कारित, किसी दूसरे से करवा दिया। और अनुमोदना, ये अनुमोदना अपन नहीं, तपस्वी अनुमोदना करते ना अपन, अरे वाह बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ये है अनुमोदना। कृत, कारित, अनुमोदन। और क्रोधादि चतुष्टय धरी के, ये चतुष्टय क्रोधादि कौन से होते हैं? क्रोध, गुस्सा, मान, घमंड, माया, छल कपट, लोभ, लालच। ये 4 चीज़ों को धारण करके मैंने क्या किया? पाप किए हैं। ये वापस में बोलता हूँ, समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये कितने हुए? 3। इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, मन, वचन, काय, कितना हो गया? 9। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9। फिर इसको मल्टीप्लाई किया अपन ने, कृत, कारित, अनुमोदना, कितना हो गया?
9 मल्टीप्लाइड बाय 3 27, और इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया 4 से, क्रोध मान माया लोभ, कितना हो गया 108। तो आगे लाइन पढ़ते हैं, अब इसका कनेक्शन है आगे वाली लाइन से। शत 8 जु इमि भेदन ते, अघ कीने परिच्छेदन ते, तिन की कहूँ कोलो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। ये शत 8 जु इमि भेदन थे, शत 8 यानी कि 108, ये जो भेद बताया अभी ऊपर, इतने 108 प्रकार से मैंने अघ किया। अघ क्या होता है? घ मतलब होता है पुण्य, और अ मतलब उसका अपोजिट यानी कि पाप। तो इतने 108 प्रकार से मैंने पाप किया। कैसे 108 हुआ? ये मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया। समरंभ मन कृत क्रोध, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहा हूं मैं। समरंभ वचन कृत क्रोध, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन से मैंने अलग अलग तरीके से पाप किए हैं। इन 108 तरीके से जो पाप किए, इसीलिए अपन जो माला फेरते हैं ना, वो 108 बार नमोकार मंत्र की। तो मैंने 108 प्रकार से ये पाप किए हैं। ये सोर्स जा रहे हैं अपन अब उस पर। अब उनकी कहाँ तक, कब तक उनकी कहानी सुनाऊं? इतनी लंबी कहानी है। बस अब भगवान के सामने, भगवान आप तो केवल ज्ञानी हो, आप तो सब जानते हो। केवल ज्ञान मतलब कि पास्ट का भी जानते हैं, आगे का भी जानते हैं, अभी का भी जानते हैं। सिर्फ मेरा ही नहीं, जितने जीव हैं उनके सारी चीज़ों को एक साथ एक समय में, तीनों लोगों की जो जानते हैं वो होते केवल ज्ञानी भगवान। तो आप तो सब जानते हो, कब तक कहानी बोलूं? तो ये जो बात है पूरी आलोचना पार्ट में, ये अपना एक बिल्कुल एक फ्रेमवर्क बन गया है अभी। ये फ्रेमवर्क ऐसा बना है कि पहले तो अपन ने एक बना लिया कि आया क्यों हूँ, बिल्कुल कि अपना दोष कहने। अब दोष कहने आया हूँ और बचना भी है उससे, मेरा एजेंडा ये है। अब उसके बाद मैंने देखो क्या है, हाई लेवल पे बता दिया, ये 5 इंद्रिय जो हैं जीव, इनके साथ कुछ गड़बड़ियाँ की है। और क्या है, 108 प्रकार से ये सब कॉम्बिनेशन होके हो सकती हैं ये चीज़ें। अब उनकी कहानी इतनी लंबी है कि आप जानते हो भगवान, लेकिन फिर भी अब आया हूँ तो थोड़ी बहुत बात तो मैं बोल ही दूंगा। तो अब जो बात आएगी, आगे ये बात आती है, क्वेश्चन उठता है ये हो क्यों नहीं है चीज़ें, किन किन कारणों से करी। तो वो कारण जो हैं वो अपन कल जानेंगे। आगे 2 लाइन आएगी बहुत बढ़िया कि किन कारणों से हो रही है, क्योंकि अभी पहले दोष थोड़े से एक्सेप्ट किए, कारण नहीं जानेंगे तो क्लीन अप कैसे करेंगे चीज़ों को, बस गलतियां बोल के निकल लेंगे हर बार। तो कारण जानना बहुत ज़रूरी है ताकि अपन उस पर थोड़ा सा वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अपन इतना ही रखते हैं, थोड़ा टाइम का ध्यान रखते हुए। तो ये अपना पूरा ऐसे आलोचना पाठ अपन धीरे धीरे चलाएंगे 10 दिन तक। हो सकता है 5 दिन में ही हो जाए, फिर 5 दिन में अपन ने जो एक प्रतिक्रमण पाठ जो आपने भेजा था, उसका भी अपन एक एक शब्द उसमें जो बहुत अच्छे आए हैं उनको अपन देखते हुए बढ़िया से, जितना हुआ छोटी छोटी बातें सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज का अपन इतना ही रखते हैं, टाइम भी हो गया है। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। अनलेस कोई क्वेश्चन हो पहले आपको किसी को, तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। आई थिंक भैया बहुत अच्छे से आपने समझाया है, तो बहुत ही सरल भाषा में आपने अनुवाद किया। तो फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो समय को देखते हुए आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति प्रारंभ करते हैं। ठीक है। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फल रात्रि चिंतामणि सदश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती
तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।